वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा अपना लेक्चर नंबर है 44 और चैप्टर नंबर है 10th। जो अपना पेंडिंग रह गया है वो इसके बाद करेंगे। जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे वो बाद में करेंगे। एक आपका दूसरा चैप्टर रहता है और 9.3, 4 और 5 उसके लेक्चर थोड़े से ज़्यादा बन रहे थे, इसलिए उसे बाद में करेंगे। ठीक है बेटा। और अपने चैप्टर का क्या नाम है? एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। घात क्या है बेटा? किसी भी चीज की कितनी पावर है। उससे पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आते भी है और बार बार मैं बोल भी रहा हूं, उसको थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे a की पावर m और a की पावर n। a क्या है बेटा? a का मतलब है अपने पास कोई भी वेरिएबल 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, अगर वेरिएबल दोनों का सेम है, जैसे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो क्या कर सकते हैं? इसको बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं a m माइनस n। या और साथ में दूसरी एग्जांपल भी दे दूंगा। मान लो a की पावर a हमारे पास 2 है और ऊपर पावर थी 3 और नीचे थी 2, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा? 2, 3 माइनस 2। कहने का मतलब है इसका आंसर आएगा 2 की पावर 1। ये कहना चाह रहा हूं मैं। समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट देखिए, a की पावर m और ब्रैकेट के बाहर ही है n। बेटा अब बेस अलग अलग नहीं दिया हुआ, पहले ये देख लेना। a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का बेस क्या है बेटा? बेस क्या है? सेम। तो क्या होगा? a m प्लस n। और साथ में लिख दूंगा मेरे बेटे। और क्या है? मान लीजिए हमारे पास है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो मैं क्या कहता होता हूं आपको? अगर बेस सेम है, बेस सेम है, तो क्या कर देते हैं बेटा? अपने 2 ही ले लेते हैं बेटा सभी जगह, फिर आपको ना कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। वैसे तो आप 3 की पावर भी 7 लिख सकते थे, ये मत समझना क्यों नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर a और a अगर 2 ले रहे हैं ना तो 2 ही लेंगे बार बार। ठीक है बेटा। 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं? 2, 4 प्लस 3। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 2 की पावर 7। मैंने क्या लिखा है? a m प्लस n, क्योंकि यहां पर तो m प्लस n ही लिखेंगे ना, m और n की पावर हमें नहीं पता। यहां पर हमने a की पावर 2 रख दी थी, m की 4 और n की 3। साथ में आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं बेटा किस प्रकार से आप लिखोगे। अब देखो, a m और ब्रैकेट बंद और उसके बाद n, इसको क्या लिखते हैं बेटा? a m n। कहने का क्या मतलब हुआ? इनको मल्टीप्लाई हो जाती है बेटे। 2 m की पावर क्या है? 3 और उसकी ली थी 4, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 12। अब इनको गुना हो जाएगी, क्योंकि बेस एक ही है। क्या a की पावर m और a की पावर n दे रखा था? वो देता तो क्या करते? बेस सेम होता तो पावरें जुड़ जाती, लेकिन यहां मल्टीप्लाई होगी। लिखेंगे a m इंटू n। थोड़ा सा साफ लिख दूं बेटा, m n। ठीक है, m n। तो वही क्या किया मैंने, a को हम 2 ले रहे थे, m को 3 और n को 4। मैं लिख देता हूं सभी जगह पर, पुट a बराबर 2, a को हम 2 ले रहे हैं ना, अच्छा, m को हम 3 ले रहे हैं और n को 4। ये एग्जाम्पल साथ साथ इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आप मार नहीं खाओगे। अब देखो, a b m, a और b अलग अलग बेस है और उसकी पावर कितनी है बेटा? m है। a क्या है? a की पावर m और इसे क्या लिखेंगे? b की पावर m। इसे इस प्रकार लिख लेंगे क्योंकि a को भी m से m की आ गई पावर और b की भी, और साथ में मल्टीप्लाई का निशान। तो क्या लिख देंगे मेरे बेटे? a हमारे पास 2 है, m 3 है, यहां पर भी b क्या है हमारे पास? b अभी तक नहीं लिया था, चलो b भी ले लेते हैं, b 5 ले लेते हैं। और b क्या था बेटा? 5, और 5 की n क्या लेंगे फिर? n का 4। ये हमारा आंसर आ गया। 2 की पावर 3 और
b की पावर 4, क्योंकि b हमने 5 ले लिया अपनी तरफ से। ये पुट कर रहा हूं मैं साथ साथ, जो जो आ रहा है ना मैं पुट कर रहा हूं ताकि हम अच्छे ढंग से कर सकें। ये अपनी तरफ से ही पुट किया, आप अपनी तरफ से कुछ भी पुट करके इसको समझ लेना, ठीक है बेटा। ये इसको सोल्व कर देंगे आगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 5 25 और 25 को 25 से किया 625 और 625 को 8 से गुना कर देना, ठीक है बेटा। 625 को 8 से गुना करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5000। ये लो। अच्छा, a की पावर m, b की पावर m। अब क्या है, दोनों का बेस तो सेम है बेटा, बेस नहीं सेम, दोनों की पावर सेम है। दोनों की क्या सेम है, पावर। बेस अलग अलग है। अब क्या करें फिर, अब क्या करें, ये a ये b ये अलग अलग है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m, b की पावर m। और उससे पहले आपका एक और, ये सबसे मजे वाला, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 आएगा। a की पावर m है और b की भी पावर m है। जब किसी भी चीज की, यहां पर देखिए ऊपर ले जाकर माइनस कर दिया था। अब क्या है बेटा, इसमें बेस सेम थे, इसमें क्या है, इसमें पावर सेम है। अब क्या करेंगे, कहने का क्या मतलब है बेटा, a हमारा है 2, m कितना है बेटा 3, 2 की पावर 3, b कितना था बेटा 5, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब इसको तो आप जल्दी जल्दी कर दोगे, 8/125। तो इसको क्या लिखेंगे, जल्दी से बेटा, हरी अप। अगर कुछ भी पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ऐसे सब में बेटा कुछ भी नहीं करना होता, सेम है तो सीधा सिंपल ही लिखा जाता है, a और b की पावर m, क्योंकि इसकी भी m और इसकी भी m। क्या लिख सकते हैं इसको, 2/5 और उसकी पावर 3। ये रहा, कुछ भी मुश्किल था मेरे बेटे। अब हम सम करेंगे। अब देखो 5 की पावर क्या है, -2। 5 की पावर, पहला ही सम नहीं है बेटा उसमें। अगर 5 की पावर -2 है, कहने का क्या मतलब है बेटा, a की पावर -m है। तो इसे क्या लिखेंगे, a हमारे पास है 2, इसे हम लिख सकते हैं बेटा 1/a की पावर m, जब इसे हम पॉजिटिव रूप में लेते हैं। क्योंकि ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होता है बेटा, भाग होता है। तो क्या लिख देंगे, 1, a की पावर कितनी थी 2 और m कितना है बेटा अपने पास 3। ये लो। अब इसे हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है। तो कर दो बेटा, 5 की पावर -2, इसे क्या लिख सकते हो आप, 1/5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। अब क्या करेंगे, 1 गुना 5 क्या लिखेंगे, 1/25। आंसर आ गया बेटा। इसे क्या करना होता है, हमने पॉजिटिव सेंस में लिखना होता है। अब आगे वाला देखो, -3 की पावर 4, -3 की पावर 4, -3 -3 पर जरूरी नहीं है बेटा हर बार वही लिखे। अब -3 की पावर 3 दे देता तो इवेल्युएट ही करेंगे, मूल्यांकन ही करेंगे उसका। तो 3 × 9 = 27 और माइनस का निशान ही आएगा, क्योंकि अब तो 3 की पावर 4 थी, माइनस 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 माइनस, ये तो प्लस हो गया ना, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस काट दो, 3 × 9 = 27 81। 1/3 की पावर -5, 1/3 की पावर -5। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, क्या कहता है, a/b - m। अब a/b - m दे देना बेटा, तो इसे उल्ट कर दिया करो। उल्ट का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसे b/a की पावर m लिख दूंगा ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
ये फॉर्मूला मेरे पास जगह नहीं है, आप यहीं से उतार लेना। इसको अगर मैं सीधा कर देता हूँ, a बटा बी की पावर अगर माइनस एम हमें दी हो ना, तो हम b बटा a की पावर m लिख देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 बटा 3 की पावर -5 थी ना, अगर मैं 3 बटा 1 की पावर 5 लिख दूंगा तो वो सही हो जाएगा। अब 3 3 3 3 3 5 बार 3 और 5 बार 1, वैसे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपने सम में है तो एक बार लिखेंगे। क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 81, 81 तिया 243, 243 बटा 1 आंसर आ गया बेटा। ठीक है राजे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा मजे वाला चैनल है, और चैनल बोल रहा हूं चैप्टर है, चैनल तो आप बताओगे मजे वाला है कि नहीं। ठीक है बेटा, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक, अब लिखना है धनात्मक पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में, पॉजिटिव में। अब कुछ भी सम दिया उसे पॉजिटिव लेकर जाना है। पॉजिटिव का मतलब चाहे उसे हम बटा में ले जाएं, डिवाइड करके ले जाएं, 1 बटा करें, 1 बाय करें, लेकिन लेना किस में है उसको, पॉजिटिव में। फर्स्ट सम देखना, अब सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या है बेटा, -3 की पावर 5 -3 की पावर 7। अच्छा बेटा, a की पावर m और a की पावर n, a की पावर n और a की पावर, ये तो अलग अलग हो गया, ये रहा a दोनों साइड से, a की पावर m और a की पावर n, यही दे रखा, a बराबर m माइनस n। a क्या लेंगे, -3 ले लिया। अब m क्या है, 5 -7। ये मत सोच लेना अब 5 छोटा है, छोटा तो हम क्या करें भाई, हमें m की पावर दे ही छोटी रखी है, m माइनस n। तो -3 की पावर क्या आ गई बेटा, -2, -3 की पावर -2। जब किसी की पावर -2 आ जाए तो उसे बटा में ले जाओ। बटा में ले गए थे हम, यहां देखो बटा में ले गए थे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, -3 की पावर 2, 1 बटा -3 की पावर 2 लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि अगर पावर माइनस में है, अगर घात माइनस में है, तो जो आंसर आएगा घातांक, जो एक्सपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। -1/3, ऐसे ना करो आप, कहीं का माइनस यहां क्यों लग गया, 1/-3, ये क्या आ गया मेरे बेटे, 1/9, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया, या आप क्या बोल सकते हो, माइनस प्लस। तो 1/9 हमारा क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार पूछना, लेकिन ऐसे नहीं मेरे तरह टीचर को डिस्टर्ब करने की सोचना। वे सर के मजे लेते हैं, वेले बैठे हैं, सर को व्हाट्सएप कर देते हैं, समझाओ, ऐसे मत करना। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसको देख लो। हाँ जी बेटा, ये थोड़े से सम ना बेटा करवाने वाले हैं, नहीं तो मैं आपको कह देता खुद ही कर लो। ये थोड़े से समझाने वाले हैं, अगर आपको एक बार समझ आ गई उसके बाद मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो सारे सम मैंने नहीं करवाने थे। ये क्या है बेटा, ये a है, ये b है, और a b की पावर इकट्ठी, a और b की पावर इकट्ठी, ऊपर क्या दे रखी है, a/b की पावर m दे रखी है। दोनों की पावर तो बेटा सेम ही है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 और 2/3 की पावर, 2/3 की पावर भी 2। बेटा अब यहां ये ध्यान रखना, यहां पावरों की मल्टीप्लाई होती है। क्यों, क्योंकि 2 बेस नहीं है, 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2 नहीं है, यहां 2 की पावर 3 की पावर 2 है, ऊपर है, पावर की पावर है। और 1 की पावर 2 को क्या लिखेंगे बेटा, 1 गुना 1। अच्छा, 2 की पावर 3 को चाहे आप पहले सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8,
लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके इसकी पावर 2 लिखेंगे, 1 गुना 1। अब 2 3 बार है तो 6 बार लिख देंगे। बात वही होएगी बेटा 1/64। इसको अगर कर लेते हैं तो 2 की पावर 3 को सोल्व करते तो 8 ही आना था, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। वो क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 बार लिख के उसकी पावर फिर से 2 है। जैसे 1 की पावर 2 थी तो 1 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 2, इसकी पावर 2 है तो 6 बार 2 लिख के 2 की पावर, तो क्या आ गया 1/64, 1/64 आंसर आ गया बेटा। अब ये देख लो क्या है, अब इसमें -5/4, -5/4 है बेटा, इसको ऐसे ही लिख लो। इनटू क्या है, a/b की पावर, फिर वही बेटा, फिर वही a/b की पावर 4। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर ऐसे दिया तो ऐसे लिख सकते हो, लिख सकती है, लिख दो फिर, लिख दो फिर 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ये लो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब बेटा यहां देखो, यहां क्या है, माइनस है, माइनस, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। बेटा मैं सीधा भी करवा सकता हूं आपको भी, -1 है ना जो -5 है, अगर वो 4 बार लिखा जाएगा तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। मैं ये बात 50 बार बोल चुका हूं, अगर इवन में पावर है तो माइनस कट जाएगा, अगर ओड में है, वह 1 3 5 7 9 में है तो माइनस रहेगा। उसका ऑलरेडी माइनस कट गया था, लेकिन मैंने इसको किस प्रकार से कराना है, पावर्स और एक्सपोनेंट जो हमारा तरीका है उसी हिसाब से। ये 4 है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 से कट गई। -1 को अगर 4 बार लिखते हैं बेटा, लिख लो, जरूरत नहीं है लेकिन लिख के देख लो। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ गया 1, और 3 की पावर क्या है 4, 3 की पावर 4 है बेटा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 81। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिया 81, या फिर 3 गुना 3 9, 9 गुना 9 81, जैसे आपको अच्छा लगे। मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है किस पर क्या लगाना है। बेटा सारे सम वैसे ही है। अब ये देख लो क्या है, a की पावर -m, b की पावर -m है, तो दोनों की पावर तो एक ही है ना, -m ही हो रहा है ना। उसी प्रकार से कर लेते हैं, क्या करेंगे 1/, पहले तो माइनस को खत्म कर दिया करो, 3 की पावर 2, फिर 1/, -5 की पावर 2, ये लो 1/3 गुना 3, बीच में तो माइनस ही है ना, 1/5 गुना 5, क्या आ गया बेटा 5 5 25, 25 नया 225, ठीक है बेटा 225, 225 क्यों आ गया बेटा, 3 की पावर -2 थी, 3 की पावर -2 थी, तो किस प्रकार से लिखते हैं, हमारे पास अभी किया था, ये रहा 3 की पावर -2 थी, 1/a की पावर m, वही लिखे, ये रहा बेटा लास्ट वन, ऐसे लिख सकते हैं इसे। जब मैंने 2 लगाया था और 2 की पावर क्या लिखी थी 3, 1/8 लिखा है। अब नेक्स्ट देखो 5 की पावर, पहले तो हमने माइनस वाला रोला खत्म कर देना है, क्योंकि 5 की पावर -1 है, ऊपर जो इसकी पावर है उसको खत्म कर दो, 1/5, 1/6, ये लो, ये तो खत्म हो गया। बार वाला भी बेटा वही है, यहाँ पर प्लस नहीं है ब्रैकेट के बाद, जो फर्क पड़ेगा ये बिना बात को आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा रखा है। इनको अब सीधा ही गुना कर दो, 5 का 3 गुना 60, 1/60 आंसर आ गया बेटा, खत्म हो गई बात। क्योंकि इसको लिखेंगे 1/5, 1/6, 1/2, तो बीच में प्लस थोड़ी है, पहले इसको गुना करेंगे तो उससे करेंगे तो अलग आंसर आएगा, फिर एलसीएम लेंगे दोनों का, ये वो कुछ भी नहीं बेटा, ये बीच में इनटू है तो वो वैसे ही बच्चों को थोड़ा सा ये बताने के लिए भी, इसका मतलब यही होता है आप बिना बात के कंफ्यूज मत होना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये देखो लास्ट वाला, a की पावर, पहले ये ऐसे लिख लो ना समझ आए तो,
ए की पावर m, ए की पावर n। n क्यों बोला है बेटा? m अलग है, n अलग है। a की पावर m और a की पावर n। कहाँ पर गया हमारा? ये रहा बेटा, a की पावर m, a की पावर n। बेटा ये मत देखना भी माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया तो फिर क्या हो गया? बात तो यही है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? 2 की पावर -7, 2 की पावर -7 माइनस -10। क्यों -10? क्यों -10 मेरे बेटे? क्योंकि नीचे ऑलरेडी माइनस था। सॉरी बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -7 + 10, 2 की पावर 3। क्या आंसर आ गया? 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा? 8 होता है। 2 की पावर 3 8। कुछ गलत ना कर दो बेटा, ध्यान रखना। ये सम तो मेरा सही हो गया, लेकिन इस सम में ना साथ में एक 2 की पावर -5 और था, वो आप अपने आप कर लेना। अब यहां तक मैंने सम, इसके आगे और है बेटा, मैंने अभी देखा है, इसके साथ इंटू 2 की पावर -5 था। ये सम यहां तक किया है तो ये सही हो गया। अब इंटू 2 की पावर, अब मान लो अब क्या दिया? इंटू 2 की पावर -5। तो क्या करेंगे? 1/2 की पावर 5 और कर देंगे। तो ऊपर 8 है और नीचे क्या है? 2 की पावर 5। तो उससे वो काट देना, 32 आएगा वो, और ऊपर 8 है, 1/4 आ जाएगा बेटा आपका आंसर। फिर उस हिसाब से आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। ये अब अपने ये वाला सम अब बेटा अपने आप कर लेना, मेरे से इसका जो है ना आगे लिखा नहीं गा, और मैंने सोल्व भी कर दिया। अभी मैंने देखा मैथ में तो आगे गुना था जो 2 की पावर -5 था, तो फिर क्या हो गया? 1/2 की पावर 5 लिख लेना, 8/2 की पावर 5। 8 बटा कौन सा बेटा? 8 हमारे पास आंसर आ चुका है इन दोनों का। तो 2 की पावर 5 क्या आएगा? 32। 8/32 1/4। 8/32 जब इसको काटेंगे तो 8 4 जा 32 होएगा बेटा, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों नाराज मत हो जाना, इसलिए बोल देता हूं। अब आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड सम। बेटा ये सम उसी प्रकार के अब चलते रहेंगे। अब पहले आया 2 की पावर 0। सर 2 की पावर 0 क्यों 1 होता है? ये देखिए, मैं कहता हूं किसी भी चीज का अगर बेस सेम है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 है, इसको सीधा काट के हम 1 लिख देते हैं। एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर, ये m है ना, मानो ऐसे मान लो 2/2 और ऊपर पावर 5 है। तो ऐसा जब सम होता है, जब किसी की पावर होती है, तो हम क्या लिखते हैं? 2 5 -5, तो ये क्या आता है? 0। 2 की पावर 0 इसलिए 1 होता है। 2 की पावर क्या? किसी भी चीज की पावर 0 ऐसे बनती है अगर 5 में से 5 निकल जाए। जैसे हमारे पास अभी क्या सम आया था रिसेंटली, अभी हमने उसे काटा था 5 की पावर 4 का 5 की पावर 4 से। दूसरे का थर्ड सम था बेटा, वो था 5 की पावर 4 और ऊपर 3 की पावर 4 रह गया था और नीचे 5 की पावर 4, और ये माइनस का था। हमने क्या किया? -1 के 4 को इधर कर दिया और 5 के 4 को इधर रख लिया और 5 के 4 को इधर इससे काट दिया था। ऐसे काट दिया था ना, 1 आ गया था। बेटा ये अगर ना काटते तो इसका मतलब क्या होता? 5 की पावर 4 -4, 5 की पावर 0 और वो 1 के बराबर होता है। इसलिए किसी भी चीज की शून्य पावर 1 के बराबर होती है। ठीक है बेटा। अब यहां देखिए, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर दे रखी है बेटा 0। 2 की पावर 0 है तो सीधा 1 ले लो। अच्छा, फिर 4 की पावर -1, पहले इसको खत्म करेंगे। जब किसी भी चीज की माइनस पावर 1 है ना,
एक है, दो है, तीन है, उसको उल्टा लिख के ना पहले उसको उल्टा लिख लो और पावर को खत्म कर दो। 4 है तो इसे क्या लिख लो, 1/4। और एक पावर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/4 की पावर 1 होगी, 1 की पावर 1 और 4 की पावर 1, वही रह जाएगा 1/4, इसलिए इसे सीधा लिख लिया। अब रह क्या गया बेटा, 1 + 1/4 और 3 × 3, 3 की पावर 2 है ना बेटा। अब ये आगे आगे चलता जाएगा बेटा। आगे देखिए, 4 एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, 4 + 1/4 और बाहर क्या आ गया, 9। आगे फिर 5/4 × 9, 9/1 लिख लिया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 45/4 आंसर आ गया बेटा फर्स्ट का, 45/4। अच्छा अब आगे देखो, आगे वही बात, 8 की पावर -2 है, कैसे लिख लेंगे, 1/8 की पावर 2। पहले सिंपल कर लेंगे उसे, फिर 1/2 की पावर 1 लिख लो, कोई बात नहीं, एक साथ में लिख लो एक बार ताकि आप गलत ना कर लो। भाग क्या है बेटा, 1/2 की पावर 2, भाग का निशान बीच में रहेगा क्योंकि अभी तक तो हमने इसे उल्ट करके लिखा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर 1 की पावर 8 × 8, 1 की पावर 2, और अगर इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 2/1 की पावर, वो तो एक ऐसे ही रह जाएगा, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उल्टा हो गया। अब इसे काट दो, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 4, 1/32, 1/32, 1/32 किस प्रकार से आया बेटा, 8 की पावर -2 थी, a की पावर -m थी, तो 1/a की पावर m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/a की पावर m लिख लिया। अब 1/a की पावर -n थी, तो 1/a की पावर n लिख लिया। वैसे ही इसे करते गए और सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था सम में बेटा। थर्ड सम देखो, 1/3 की पावर -2, तो फिर क्या हो गया, उल्ट कर देते हैं, 3/1 की पावर 2, 1/3 था तो 3/1 किया तो -2 इसका खत्म हो गया। और क्या करेंगे, 4/1, 4/1 की पावर 2 प्लस 5/1 की पावर 2। अब बेटा सोल्व कर लो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, 3 की पावर 2 हो गया हमारे पास, 1 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1 की पावर 2। कहने का क्या मतलब हो गया, ऊपर ऊपर वाले को जोड़ना है, 3 × 9 16 25, क्या आ गया, 50/1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है सर 1/1 3 क्यों नहीं होगा बेटा, 3/1 3 ही होता है, वो 1/1 जुड़ेगा नहीं, वो 1/1 एलसीएम आ जाता है। जब ऐसा सम होता है तो वो एलसीएम आ जाता है बेटा, जुड़ता नहीं कभी। /3 ना लिख देना नीचे, वो मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर नहीं आएगा तो फिर वही बोलूंगा। बोर्ड मास का पहला लेक्चर देख लेना। अब 2 की पावर -1, बेटा 1/1 सम करा रहा हूं, 1/1 सम का हर एक पार्ट करवा रहा हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज मत होना। अगर फिर भी होगे ना बेटा तो आपकी मर्जी है, लेक्चर को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ये थोड़ी आप डल लो। अगर इच्छा से पढ़ोगे तो हो ही नहीं सकता, आपको समझना है। 2 की पावर -1, 1/2, क्योंकि 2 की पावर -1 है तो हम इसे उल्टा लिख लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, पावर 0 है, पावर 0 है। बेटा वैसे तो सीधा ही आ जाता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 आएगी तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन सोल्व तो करके दिखाना पड़ेगा ना। 4 3 और 2, 4 3 और 2, सबसे बड़ा टेबल 4 का, 4 दूनी 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 4 थी 12, 3 के पहाड़े में भी आता 2 में, 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आ गया बेटा। और 12 को 2 से भाग की तो क्या आ गया, 6 ऊपर आ गया, 6 + 4 + 3 की पावर 6 4 10, 3 13, 13/12 की पावर 0, आंसर 1 आएगा।
क्योंकि 13 की पावर 0 और 12 की पावर 0 दोनों का 1/1 एक ही आंसर आएगा। ये देखिए ये बड़ा मजे वाला है, a/m की पावर -2। तो क्या करेंगे हम, पहले इसे सॉल्व करते हैं। -3/4 है ना बेटा, माइनस ऊपर या नीचे कहीं भी हो, बराबर कहीं भी लगा सकते हो, माइनस ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम कर देते हैं 4/-3। अब 4 ऊपर चल गया, -3 नीचे आ गया, और -2 था वो क्या हो गया 2। और इन सब की पावर क्या है 2। वैसे तो मजा आता एक बार और -2 देता। तो यहां क्या हो गया बेटा 4 × 4 -3 × -3, और उसकी पावर क्या होगी 2, क्योंकि इनको खोल लिया ना बेटा हमने। 4 की पावर 2 और -3। एक स्टेप और कर देता हूँ, एक स्टेप और बना लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है अपने को। क्या करते हैं 4 की पावर 2 और -3 की पावर 2, और इन सब की पावर, इन सब की पावर, बड़े ब्रैकेट वाली पावर, अब एक ही ब्रैकेट रहेगी ना, बड़ा तो हट गया, अब क्या रह गया यहाँ पर 2। अब 4 की पावर 2 को 4 × 4 -3 × -3, और सब की पावर 2। क्या आ गया 16, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या आ गया /9 और 2। 16 की पावर 2 है तो बेटा ये लो, वो भी एक और कर लेता हूँ, वो भी एक स्टेप और कर देता हूँ। 16 की पावर 2, 9 की 16 16 256, और नाम 81। कटता तो नहीं 3 पर, 2 और 5 7 और 6 13 नहीं कटता बेटा, आंसर आ गया। 2 5 7 और 6 13 क्या हुआ, आपको सिखाया हुआ है बेटा मैंने किस प्रकार से कैसे चेक करते हैं। 256/81 आ गया। 8 की पावर -1, तो 1/8 लिख लो, इसे लिख लेते हैं। गुना 5 की पावर 2, 5 × 5 लिख लेते हैं। अच्छा बटा क्या है 2 की पावर -3, तो 1/2 की पावर 3 लिखो, लिख लो। फिर क्या हो गया 1/8, यहाँ पर 25, यहाँ पर 1/8। अब सर इसे क्या करते हैं बेटा, ये जो 8 है ना वो यहाँ पर आ जाता है। ना समझ आए तो आपने क्या करना है, हमारे पास 1/8 × 25 है ना बेटा, और ये 1/8 है, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा 8/1, इससे ये कट गया। क्या आंसर आ गया 25 आंसर आ गया बेटा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर से ज़रूर पूछ लेना। वैसे मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, फिर भी लगे तो बेटा पूछ लेना। 3 सम हो गए हैं, कहने को तो 3 सम हुए हैं, लेकिन पहले के 3 थे, दूसरे के 6 और इसके भी 6, 15 सम हो गए हैं बेटा लगभग 30 मिनट्स में। इसी प्रकार से सीखेंगे। और नापसंद वाले भाई डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे समझेंगे मेहनत करी है, बच्चों को पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं। अगर पसंद आए तो बोलने की जरूरत नहीं है अब मेरे को, अब आपकी मर्जी है। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। इसी तरह से प्यार देते रहना। अपने बड़े भाई को चाचा मामा ताया कुछ भी समझते हो, सर गुरु कुछ भी मानो, और नहीं तो अगर कहो भी हम घटिया मानते हैं तो घटिया को भी लाइक जरूर कर देना। बाय बाय बेटा।